बागेश्वर सरकार की तरफ से बड़ी बात कही जा रही है। दूसरों को नष्ट करने वाला खुद नष्ट हो जाता है। बागेश्वर सरकार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। तो देखिए, कल ही उनकी तरफ से कहा गया था कि तुम मेरा साथ दो और मैं हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेता हूं। हिंदू राष्ट्र के बाद अब बागेश्वर सरकार की एक और नई मांग देखने के लिए मिल रही है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भारत में विलय हो। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरों को नष्ट करने वाला खुद ही नष्ट हो जाता। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और मांग कर दी है। मांग ये कि पाकिस्तान का भारत में विलय हो। और अब 3 तस्वीर के जरिए समझिए कैसे बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान का भारत में विलय और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चमत्कार, अंधविश्वास और आरोपों के बीच बाबा बागेश्वर सरकार की मांग को साधु संतों और हिंदू संगठनों का भी एक बड़ा समर्थन इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 तस्वीरें जिसमें नए जो विवाद हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 नई मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं और इन 3 तस्वीरों में इन मांगों को रखते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बड़ी बात ये है कि साधु संतों और हिंदू संगठन का भी एक बड़ा समर्थन इस वक्त बागेश्वर सरकार को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है वो स्वभाववश नष्ट हो जाता है और पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए। यही रास्ता उसके पास है। और वहीं रामचरितमानस पर भी बागेश्वर सरकार ने बयान दिया। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। बागेश्वर सरकार की तरफ से बड़ी बात कही गई है। तो देखिए, रामचरितमानस पर बागेश्वर सरकार का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दरअसल रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। ये बड़ी मांग, एक तरफ पाकिस्तान का भारत में विलय हो ये मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ अब रामचरितमानस को लेकर भी बागेश्वर सरकार ने एक नई मांग सामने रख दी है। वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री की ये नई मांग, जिसमें वो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात कह रहे हैं। यही कहेंगे, रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी।